अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गपशप देख रहे हैं नाइमरोज़ टीवी इंटरनेशनल। आज बड़ा अहम प्रोग्राम है। वो ये है जनाब कि लाहौर से ये हमें जो वाक़या है मिला। ये लड़की है, उम्र है 32 साल, और ये लिखती है कि मेरे शुरू में काफ़ी रिश्ते आते रहे मगर मुझे पसंद नहीं आते थे। मैंने अच्छी तालीम हासिल की थी और जो लड़के थे वो इतने तालीम याफ्ता नहीं थे या मेरे ख्वाब बहुत ऊंचे थे। मैं चाहती थी कि कोई ऐसा बंदा हो जो बहुत बड़े ओहदे पे हो, सरकारी अफीसर हो, जिसके पास दौलत की कमी ना हो। और इस तरह वक़्त गुजरता गया। मेरी जो छोटी बहनें थी दो, उनकी शादी हो गई मगर मैं वही सोच लेके बैठी रही। और फिर घर वाले भी तंग आ गए कि अभी तक इसकी शादी नहीं हो रही। और ज़ाहिर है माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है नाजरीन कि जितनी जल्दी हो बच्चियाँ अपने घरों में चली जाए। तो इस तरह वक़्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजरा और पता भी नहीं चला। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे महसूस हुआ कि अब जो रिश्ते आ रहे हैं, पहले तो वो लड़कों के रिश्ते आते थे, फिर थोड़ी सी ज़्यादा उम्र के लोगों के रिश्ते आने शुरू हो गए। और ये मुझे उस वक़्त एहसास हुआ जब पहली दफ़ा हमें किसी ने बताया कि एक रिश्ता है, मतलब यूरोप में होता है और वो जनाब ख्वाहिशमंद है, वहाँ का यूरोपियन नेशनल है। तो फिर उनको जब दावत दी गई कि आप हम लोग हमारे घर में आए, तो उसको मैं देख के हैरान कि वो 50 साल से उम्र का एक आदमी था। उस वक़्त पता चला कि मेरी उम्र अब वाकई काफ़ी है कि रिश्ता उस हिसाब से आया है। तो कहने लगी कि अब काफ़ी सोच विचार के बाद फिर उनको हमने इनकार कर दिया। मैंने अमीर को कहा कि ये मेरे से काफ़ी उम्र में बड़ी है। यहाँ पे नाज़रीन मैं खुद भी थोड़ा सा आपको बता दूँ कि जब भी आप एक उम्र होती है बच्चियों की, उस उम्र में आप बच्चियों के रिश्ते नहीं करते तो वहाँ आपको फिर बाद में जैसे जैसे बच्चियों की उम्र बढ़ जाती है तो लड़कों के रिश्ते नहीं आएंगे। फिर आपको जिन लड़कियों को जिस तरह ये बता रही है कि मुझे बड़े शौक था कि कोई अमीर आदमी हो, कोई ठीक ठाक पैसे वाला हो और मुझे वो अच्छी ज़िंदगी, पिकनिक जिसको कहते हैं हम, हर वक्त वो कह के चलते हैं पिकनिक पे, वो वाला सिलसिला चलता हो। तो ये लड़कियां जो इस तरह के ख्वाब देखती हैं उनके लिए ये बड़ा अहम प्रोग्राम है, उनके वालिदैन के लिए भी। तो इसमें थोड़ा सा मैं भी इजाफा कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये कहानी में कुछ ना कुछ कहना भी पड़ेगा। और ये मैं बता दूँ कि जैसे आप देखें कि अगर कोई यंग लड़का है तो वो शादी की ख्वाहिश करे तो एक दिन वो अमीर तो नहीं हो सकता। अगर उसके पास तालीम भी है, सब कुछ है, तो वक्त लगता है उसको अमीर होने के लिए। अमीर आदमी जब आपको मिलेगा तो वो एज उसकी उस वक्त पहुंच चुकी होगी 50 के करीब, 45 के करीब। बहरहाल कोई 20 साल का खानदानी अमीर हो उसकी बात नहीं कर रहे, हम आम लोगों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लड़कियों को जल्दी फैसला करना चाहिए। अगर वो मियाँ के साथ साथ देंगी, मियाँ के साथ चलेंगी, तो मेरा ख्याल है कि हालात अच्छे हो जाते। और फिर ये है कि वक्त के साथ साथ जो समझदार लोग होते हैं उनके पास जो जायदाद भी आ जाती है, कारें, कोठियाँ, सब कुछ आ जाता है। खैर ये कहती है कि फिर भी हमने इनकार कर दिया क्योंकि उम्र का 18 साल का बहुत ज़्यादा फ़र्क था। तो मैंने सोचा कि अगर अभी 18 साल का फ़र्क है, जब मेरी 40-42 साल उम्र होगी तो ये तो बंदा शायद फारग हो चुका हो दुनिया से। सोच थी ये वाली। तो इस तरह जनाब गुजरते गुजरते कहती कि मेरी जब 35 साल उम्र हुई तो मुझे एहसास हुआ कि अब रिश्ते नहीं आते और कोई पूछता भी नहीं था मुझे। किसी ने कभी ये दिलचस्पी भी नहीं ली कि आपकी ये बेटी की शादी आपने, लोग पूछते थे क्यों नहीं की, मगर ये नहीं कहते थे कि कर दो, क्योंकि कोई हमारे घर ना कोई आया दोबारा और ना कोई बातचीत। फिर मैं ज़हनी तौर पे डिप्रेशन में चली गई
वालदैन ने इलाज वगैरह भी कराया। फिर मैं ऑनलाइन बैठ के देखती रहती फेसबुक पे, और मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ देखती कि लोग, कोई मुझे अच्छा आदमी मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे साथ ज़िंदगी गुजार सके। और मैं लोगों से राब्ते भी करती, मगर कोई भी इस काबिल नहीं मैं समझती थी, क्योंकि मैं ज़हनी तौर पे ये चीज़ें शुरू से नहीं मान रही थी। तो मेरे जहन में हर बंदे का यही आता कि नहीं, इसमें ये कमज़ोरी है, इसमें ये कमज़ोरी है, इसमें ये कमज़ोरी है, और मुझे लोगों की सिर्फ कमज़ोरियाँ नज़र आती और अच्छाई की तरफ मैं जाती नहीं थी। कोई तलीम में काम है, कोई मेरे म्यार में काम है, किसी की शक्ल नहीं ठीक, किसी का कद छोटा है, किसी का कद लंबा है, बस यही चलता रहा। तो इस तरह कहती कि मैंने अपनी फिर सोचा कि कहीं पे मैं जॉब कर लूँ। फिर मुझे एक स्कूल में जॉब मिल गई और वहाँ पे मैं अपना जाने लगी। तो वहाँ मेरी फिर एक टीचर से मुलाकात हुई, तो उसकी बीवी वफात पा चुकी थी। तो बातचीत चलती रही उसके साथ, मगर वो मेरे से उम्र में काफ़ी बड़ा था। और फिर उसने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं आपके साथ शादी कर लेता हूँ। तो कहती कि मेरी वालदा थे, वालिद तो पहले ही वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि किसी वक्त भी कोई भी मिल जाए आप तो उसके साथ इसकी शादी कर देंगे, क्योंकि वो भी उम्र में वहाँ पहुँच चुके थे कि उनको खुद नहीं पता था कब तक जिंदा है। तो हुआ ये कि जब मेरे उस वक्त मैं कहती कि 42 साल उम्र हो चुकी थी जब ये किस्सा हुआ, तो मैंने फिर वो 60 साल के बंदे के साथ शादी कर ली और जैसे भी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। मगर मेरी उम्र बढ़ चुकी थी, जो मियाँ है वो भी काफ़ी उम्र का है। तो आज मैं औलाद की नेमत से तरस रही हूँ। औलाद नहीं है मेरे पास। बेशुमार डॉक्टरों से, हकीमों से दवाइयाँ ली, ये लिया वो लिया, मगर फिर भी आज मैं किसी के बच्चे देखती हूँ तो मुझे मेरे दिल में तड़प उठती है कि काश मेरे भी बच्चे होते, मैं भी एक अच्छे वक्त पे फैसला करती कि मैं शादी कर लेती और ये इस उम्र को ना पहुँचती। तो उस खतून ने एंड पे ये मैसेज दिया है कि ऐसी लड़कियां हैं जो ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखती हैं, और उनके वालिदैन को भी ये बताया गया है कि जल्दी अपनी बच्चियों के रिश्ते कर दिया करें। और फिर ये होता है कि जैसे उम्र बढ़ जाती है तो कोई ये पूछता भी नहीं कि आपकी बच्ची का रिश्ता, या कोई ऐसा ख्वाहिशमंद कम लोग मिलते हैं। और जो बच्चियां हैं वो तकलीफ़ की ज़िंदगी, अजियत की ज़िंदगी से गुजरती हैं। इसलिए ये मशवरा दिया है कि वक्त पे रिश्ते करें और लालच में ना पड़े। अगर कोई तालीम में कोई थोड़ा बहुत फ़र्क है तो उसे भी देख लें कि चल सकता है तो कर देना चाहिए। अगर कोई कारोबारी आदमी मिल जाए तो उससे भी कर देना चाहिए। बेशुमार जो समझदार ख़वातीन है, लड़कियाँ हैं, वो देखती हैं कि मेरा मियाँ अगर कम तालीम याफ्ता है तो फिर भी उसके साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए खुश हो जाती है। मगर जैसे ही आपकी उम्र बढ़ेगी आपको फिर लड़के नहीं मिलेंगे, फिर अंकल मिलेंगे, बड़े बड़े लोग मिलेंगे उम्र के जो होते हैं। पैसा तो होगा उनके पास, मगर उम्र का जब फ़र्क पड़ जाता है तो ख्यालात का फ़र्क पड़ जाता है। और ये चीज़ें फिर आपके सामने है। जिस तरह इस लड़की ने, शुरू में लड़की मैंने कहा था, फिर वो ख़तून बन गई, तो आज उसके पास औलाद नहीं है। अगर मियाँ कुछ अरसे बाद क्या पता होता है, तो ये मेरा ख्याल है, तो फिर अकेली रह गई, तो सारी ज़िंदगी तकलीफ़ की गुजारी। नाज़रीन, गपशप प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ आपके पल्ले पड़ जाए। अगर ना पड़े तो पूछ लिया करें, दोबारा भी समझा सकते हैं आपको। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें नाइम न्यूज़ टीवी के साथ। कल फिर नए प्रोग्राम में